छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और इसकी तिथि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच रखी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव किया है। नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 में प्रकाशित हो चुका है। अब निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने तक भी व्यवस्था को संभाला जा सकेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। अब क्या हुए हैं बड़े बदलाव, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 184 निकाय, 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत है। माना जा रहा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव के बाद दोनों पार्टियां नगरीय निकाय चुनाव पर फोकस करेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है। हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिससे अब राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है। अब हम आपकी स्क्रीन में राजपत्र को दिखाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर उसे पॉज कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। वापस लौटते खबर की ओर। इस नए फैसले के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण सीमा 25% से बढ़ाकर उनकी जनसंख्या के अनुपात में 50% कर दी गई है। यह कदम OBC वर्ग को अधिक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इस बदलाव के तहत कुछ विशेष प्रावधान भी जोड़े गए हैं। यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति यानी कि ST और अनुसूचित जनजाति यानी ST का आरक्षण 50% या उससे अधिक है तो वहां OBC आरक्षण लागू नहीं होगा। सरकार ने इस फैसले को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के आधार पर लिया है। इसके लिए एक अधिनियम जारी किया गया है, जिसमें आरक्षण सीमा बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। इस फैसले से OBC वर्ग के लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर अधिक सहभागिता मिलेगी। इसके साथ ही यह कदम राज्य में सामाजिक समरसता को मजबूत करने और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है।